एक दिन तूफान कम हो जाएगा, एक दिन तूफान कम हो जाएगा, खुद बखुद पाषाण नम हो जाएगा। स्वर्ग चूमेगा धरा के बढ़ चरण, आदमी जब आदमी बन जाएगा। अगर आदमी सचमुच आदमी बन जाए, उसके अंदर आदमियत आ जाए, इंसान के अंदर इंसानियत आ जाए, तो धरती तल पर मना कल्पित स्वर्ग उतर सकता है। आज इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज पूरे विश्व में आदमी को आदमी से भय है, और आदमी को आदमी से, खराब आदमी से भय है। अच्छे आदमी से कोई भय ही नहीं है। हर आदमी को सबसे पहले अच्छा आदमी बनने का प्रयास करना चाहिए। मास्टर बनने के पहले, डॉक्टर बनने के पहले, वकील बनने के पहले, नेता बनने के पहले, साधु बनने के पहले, सबसे पहले आदमी को अच्छा आदमी बनने की आवश्यकता है। बी गुड एंड डू गुड, आज इसकी आवश्यकता है। खराब आदमी के चलते ही अपहरण होता है, बलात्कार होता है, भ्रष्टाचार होता है, दुर्व्यसन होता है, मांसाहार होता है। ये आदमी के मस्तिष्क की खराबी के कारण से ही ये सारी समस्याएं पैदा हुई हैं। ये समस्याएं धरती फोड़कर नहीं आती हैं, और आकाश से वर्षा के समान इसकी उत्पत्ति नहीं होती है। विकृत दिमाग की उपज है। आदमी की जब विचारधारा विकृत हो जाती है, तभी आदमी गलत करता है, और उसी से समस्याएं पैदा होती हैं। मूल है भीतर। बाहर के संविधान की भी आवश्यकता है, पुलिस विभाग की भी आवश्यकता है, किंतु सर्वाधिक आवश्यकता है कि आदमी अपने मस्तिष्क को ठीक रखे, अपने भीतर की स्थिति को ठीक करे। मैं पहली मीटिंग बता रहा था, जो रहे करवा से निकले टोटी। जो करवा में होता है वही टोटी से निकलता है। आदमी के मस्तिष्क में जो विकृति होती है वह इंद्रियों के माध्यम से प्रकट होती है। इसलिए विचारों में परिवर्तन करना चाहिए, मान्यताओं में परिवर्तन करना चाहिए, भीतर की स्थिति शुद्ध होनी चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण दो। अकबर बादशाह और बीरबल दोनों प्रातःकाल घूमने के लिए निकले थे। लोग में कहावत भी है, सही भी है, प्रातःकाल की हवा अनेक रोगों की दवा। स्वास्थ्य की आवश्यकता राजा, रंक, फकीर सबको एक समान है, क्योंकि स्वस्थ आदमी ही भौतिक विकास करता है, आध्यात्मिक विकास करता है। इसलिए स्वास्थ्य की आवश्यकता सबको है। बादशाह के मन में एक संकल्प उठता है कि मैं बादशाह हूं, बीरबल मेरा नौकर है, किंतु जितना बीरबल खुश दिल रहता है, प्रसन्न रहता है, इतना मैं नहीं रह पाता। मैं बादशाह हूं, मेरा नौकर होकर जब देखो तो मुस्कुराता रहता, हंसता रहता है। बादशाह के मन में एक विचार आया कि चलो कुछ ऐसा प्रयोग करें जिससे बीरबल के मन में क्रोध हो। तब देखे बीरबल का चेहरा कैसा होता है। चल रहे थे, बादशाह आगे थे, बीरबल पीछे चल रहा था। सड़क के एक साइड पर एक चीज देखे, अब बिना ठीक से विवेक किए प्रयोग कर बैठे जल्दीबाजी में। बादशाह ने कहा बीरबल, उसने कहा जी हुजूर। बादशाह ने कहा तुम्हारे मुंह में बिष्टा। बीरबल मुस्कुराते हुए कहा सरकार के मुंह में घी और शक्कर। कहे क्यों बीरबल, मैंने तुम्हारे लिए इतनी अभद्र बात कह दी कि तुम्हारे मुंह में बिष्टा और तुम्हें क्रोध नहीं आया? कहा हुजूर क्रोध का कोई कारण नहीं है। कहे क्यों? कहा जिसके मुख में जो था वो निकला।
अब बादशाह इतना लज्जित हुआ, क्या मेरे मुख में यही था? अरे हुजूर, आपके मुख में जो था वो आपके मुख से निकला, मेरे मुख में घी और शक्कर था, मेरे मुख से घी और शक्कर निकला। अब बादशाह स्वयं कहा था, दूसरा कोई तो कहा नहीं था। अब ना धरती फटती है ना आकाश में उड़ सकते हैं। बहुत लज्जित हुए। जो भीतर होता है वही बाहर निकलता है। भीतर की खराबी के कारण से आदमी से गलत काम होते हैं। भीतर की स्थिति मन स्थिति ठीक हो जाए तो हर आदमी सज्जन हो सकता है, धर्मात्मा हो सकता है, हर आदमी राष्ट्र के लिए एक अच्छा नागरिक हो सकता है, परिवार के लिए एक अच्छा सदस्य हो सकता है, अगर उसकी मानसिक स्थिति ठीक हो जाए तो। शिक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वर्तमान युग बौद्धिक युग माना जाता है। उपलब्धि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वर्तमान युग वैज्ञानिक युग माना जाता है। शक्ति के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वर्तमान युग आणविक युग माना जाता है। इस वैज्ञानिक, बौद्धिक और आणविक युग में प्रबुद्ध मानव एक प्रश्न उठा रहा है कि सत्संग में जाने से हमारी कौन सी स्थिति ठीक होती है। क्योंकि कभी कभी देखा जाता है कि लाखों की संख्या में लोग आते हैं और 3-3 घंटा बैठते हैं, तो प्रबुद्ध मानव मस्तिष्क में ये प्रश्न उठता है कि आखिर सत्संग में जाने से हमारी कौन सी स्थिति होती है। कृषि, व्यापार और सर्विस से हमारी आर्थिक स्थिति ठीक होती है। पौष्टिक आहार, व्यायाम, संयम, निद्रा, आसन, प्राणायाम से हमारी शारीरिक स्थिति ठीक होती है। तो सत्संग में जाने से हमारी कौन सी स्थिति ठीक होती है, ये जानना चाहिए, प्रश्न करता है। मानव मस्तिष्क में जो प्रश्न उठते हैं उन प्रश्नों का बौद्धिक समाधान मिलना आवश्यक होता है। जब तक बौद्धिक समाधान नहीं मिलता व्यक्ति को तृप्ति नहीं मिलती। मैं बड़ौदा में बोल रहा था, गुजरात में, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। पूरे विश्व में आदमी का जन्म आदमी से होता है। इसलिए मां जीवित देवी है और पिता जीवित देवता है। इन जीवित देवी देवताओं की सेवा, पूजा, सम्मान होना चाहिए। इस संबंध में करीब 1 घंटा बोला। एक बैंक के कर्मचारी आए थे, अपने विशेष मित्र के कहने से आए थे। उनके मन में कोई भाव नहीं था, आकर चुपचाप बैठ गए थे। प्रश्न सुने विचारों को, उन्हें अच्छा लगा। कभी संभावना नहीं थी कि इस ढंग से लोग चिंतन करते होंगे। सब लोग चले गए, वो बैठे रहे। मैंने कहा आप भी बैठ जाएं। उन्होंने कहा जाना तो है, मुझे एक प्रश्न करना है। मैंने कहा करिए। उन्होंने कहा आपका उपदेश तो बहुत अच्छा लगा कि माँ जीवित देवी है, पिता जीवित देवता है। आपका उपदेश और उस पर जो चिंतन किए वो बहुत अच्छा लगा। और खुद माता पिता को छोड़कर साधु हो गए हैं और हमको कहते हैं माता पिता की सेवा करनी चाहिए, तो आपके उपदेश का प्रभाव हम पर कैसे पड़ सकता है? ये प्रश्न किया। बुद्धिजीवी थे, प्रश्न किए। मैंने उनको समझाया और कहा कि हमारी संतों की परंपरा रही है और गुरु आश्रम में जाकर साधना करते थे और जो कुछ उन्हें प्राप्त होता है वो समाज को देते थे। ये परंपरा रही। तब उन्होंने कहा जो माता पिता को छोड़ देता है उसको हम नमस्कार नहीं करते, उसकी संगत नहीं करते, उसकी सेवा नहीं करते। फिर मैं समझाने का प्रयास किया कि सुखदेव जी के माता पिता ने बहुत आग्रह किया था कि आप रुक जाइए कुछ दिन के लिए। सुखदेव जी नहीं रुके, जंगल में गए, तप किए, साधना किए और बहुत बड़े ज्ञानी हुए। राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत का उपदेश सुनाए। अगर वो माँ पिता की ममता बस रुक गए होते तो इतने महान नहीं बनते। फिर वो अपने तर्क पर फिर उतर गए
जो माता पिता को छोड़ देता है उसको हम नमस्कार नहीं करते, उसकी संगत नहीं करते, उसकी सेवा नहीं करते। मेरे प्रेम से समझाने का प्रभाव उनके मन पर नहीं पड़ा। तब मुझे ऐसा लगा कि वीटो पावर का प्रयोग करना पड़ेगा। तब मैं वीटो पावर का प्रयोग किया और कहा कि आपकी पत्नी माता पिता को छोड़ दिया है, तब आपके साथ रहती है, उसी के लिए नौकरी करते हैं, उसी के बच्चों के भरण पोषण में जीवन बर्बाद कर रहे हैं, हमारे लिए कानून बघाड़ते हैं। जो माता पिता को छोड़ देता उसकी संगत नहीं करते, अब आप रहते उसी के साथ हैं। जिसने अपने माता पिता को छोड़ दिया उसी के लिए सारी नौकरी करते हैं, हमारे लिए कहते माता पिता उसकी संगत नहीं करते। उस दिन से बैंक से छूटते थे, सीधे हमारे पास आते थे, यही सेवा करते खाते थे। एक दिन उनकी माँ आ गई। माँ ने कहा साहब मेरा बेटा तो नास्तिक था, किसी साधु सन्यासी के पास नहीं जाता था, अब ये घर ही टाइम से नहीं आता है, आपके पास सीधे आता है, क्या कारण है? मैंने कहा उसी से पूछो। आदमी को जब बौद्धिक संतोष मिलता है तब उसको जीवन में परिवर्तन होता है। प्रश्न है कि सत्संग में जाने से हमारी कौन सी स्थिति ठीक होती है? बंधुओं, सत्संग में जाने से हमारी मानसिक स्थिति ठीक होती है। कृषि व्यापार सर्विस से हमारी आर्थिक स्थिति ठीक होती है। पौष्टिक आहार, व्यायाम, संयम, निद्रा, आसन, प्राणायाम से हमारी शारीरिक स्थिति ठीक होती है। सत्संग, सेवा, स्वाध्याय, साधना से हमारी मानसिक स्थिति ठीक होती है। यदि आदमी की मानसिक स्थिति ठीक हो जाए तो हर आदमी अच्छा आदमी बन सकता है। आज आर्थिक स्थिति बहुत सुधरी है। आर्थिक स्थिति के लिए आदमी ने ध्यान दिया है, 8 घंटा, 12 घंटा, 16 घंटा समय दे रहा है, आर्थिक स्थिति अच्छी हुई। किंतु मानसिक स्थिति ठीक करने के लिए उसे ध्यान नहीं गया है। कहता है साहब नो टाइम, बहुत बिजी हैं, बहुत व्यस्त हैं, हमारे पास सत्संग के लिए, साधना के लिए, स्वाध्याय के लिए समय कहाँ, हम बहुत बिजी हैं। आदमी बाहर केवल बिजी हो गया, अब बाहर को तरफ बहुत ध्यान दिया, इसलिए बाहर को उसने ठीक कर लिया। भीतर की ओर कभी देखा नहीं, कभी झांका नहीं, अपनी मानसिक स्थिति को ठीक करने का प्रयास नहीं किया। इसलिए आज आर्थिक स्थिति की अपेक्षा मानसिक स्थिति को ठीक करने की ज्यादा आवश्यकता है। मानसिक स्थिति बिगड़ी हुई, मानसिक स्थिति बिगड़ी का प्रमाण है कि आज के इस वैज्ञानिक युग में अपहरण होता है, बलात्कार होता है, अवैध संतानें बढ़ रही हैं, दुर्व्यसन की समस्या खड़ी है, भ्रष्टाचार की समस्या खड़ी है, आतंकवाद की समस्या खड़ी है। ये केवल मानसिक स्थिति विकृति का मात्र दुष्परिणाम है और कुछ नहीं। मानसिक स्थिति ठीक हो जाए, सहज ही सब समस्याओं का समाधान हो सकता है। और ये आदमी को करना पड़ेगा, आपको खुद करना पड़ेगा। कोई देवी, कोई देवता, कोई भगवान, कोई परमात्मा आपकी मानसिक स्थिति को ठीक नहीं कर सकता है। आपने बिगाड़ा है, आपको ही ठीक करना पड़ेगा। अपनी जिंदगी आप पैदा कर, अगर जिंदों में हैं, वो जिंदगी क्या है जो जिंदगी न बदल दे? वो जिंदगी कोई जिंदगी नहीं है जो जिंदगी को न बदल सके। आपको बदलना होगा, आपको इस तरफ ध्यान देना होगा, साधना करना होगा, सत्संग करना होगा, अपने भीतर परिवर्तन करना होगा, तब ये बदलेगा, ऐसे नहीं बदलेगा। ये क्षमता आपके अंदर है। जैसे आप आर्थिक स्थिति को ठीक कर लिए हैं, इसी प्रकार से आप मानसिक स्थिति को भी ठीक कर सकते हैं। अपनी शक्ति को सोचें, आपन तेज संभालो आप है। अपनी शक्ति को पहचानो, सबसे पहले अपने आप को जानो। आज आदमी अपने आप को नहीं जानता, अपने आप को शरीर मान लेता है कि एड़ी से चोटी तक जो दिखता है यही मैं हूँ। अपने को शरीर मान लिया और शरीर मुर्दा होता है। मुर्दा में कोई ताकत नहीं होती है, न मुर्दा हंस सकता है, न रो सकता है, न काम कर सकता। मुर्दा में कोई ताकत नहीं, ताकत जिंदा में है। जिंदा आदमी ही सब काम करता है। शरीर मुर्दा है, शरीर जड़ है। अपने आप को शरीर मान लिए, देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है।
सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पाप का ये बाप। होटल की ओर बढ़ा, गाड़ी चला करके होटल में की ओर बढ़ा, खड़ी कर दिया। रास्ते में एक सज्जन मिला, उसने पूछा कि आप कौन हैं? उसने कहा मैं मोटर हूं, मोटर। उसके उत्तर को सुनकर के आसपास जितने लोग खड़े थे सब खिलखिला के हंस पड़े कि ये कुछ पिए हुए हैं, होश में नहीं है तो ड्राइवर और अपने आप को बता रहा कि मैं मोटर हूं। सच में वो शराब पिए हुए था और छक करके पी लिया तो उसको होश ही नहीं रहा। शराब हमारी भारतीय भाषा का शब्द नहीं है, अरबी भाषा का शब्द है। सर धन आब बराबर शराब। आब कहते हैं पानी को, सर कहते हैं शरारत को। जिस पानी के पीने से शरारत पैदा हो उस पानी का नाम शराब है। जो डूबे हैं गिलासों के पानी में, न उबरे हुए जिंदगानी में, लाखों को मरते देखा है इस बंद बोतल के पानी। दो शराबी थे, दोनों शराबी रिश्ते में ससुर और दामाद लगते थे, क्योंकि शराबी शराबी के यहाँ संबंध जोड़ता था। रिश्ते में ससुर और दामाद लगते थे। दोनों होटल में पहुंचे, छक करके शराब पी लिए। जब शराब पी लिए तो ससुर पूछता है दामाद से, सुनो भाई साहब, हमारी लड़की ठीक है कि नहीं? कहा बिल्कुल ठीक, शरीर से ठीक, दिमाग से ठीक। फिर उसने कहा अच्छा ये बताइए हमारी लड़की को आप ध्यान रखते हैं कि नहीं रखते हैं? उसने कहा कि आपको संदेह कैसे हो गया? अरे जैसे तुम्हारी लड़की वैसे मेरी लड़की, मैं उसको बहुत ध्यान रखता हूं। पिए शराब है, दिमाग ठिकाने में नहीं। कैसे? उन्होंने कहा जैसे तुम्हारी लड़की वैसे मेरी लड़की, मैं उसको बराबर ध्यान रखता हूं। तो जो आदमी शराब पी लेता है वो ध्यान में नहीं रहता। शराब पी लिया, अपने को बता रहा था मैं मोटर हूं, था वो ड्राइवर और अपने को मोटर बता। इसी प्रकार से पांचों विषयों का जो आदमी नशा पी लिया है वो आदमी अपने आप को शरीर मानता है। जो दिखाई देता है यही मैं हूं। थोड़ा सा उसके दिमाग में विचार नहीं आता है कि अगर देखने वाला ना हो तो दिखाई क्या पड़ेगा। मैं दिखाई पड़ने वाली चीज नहीं हूं, मैं देखने वाला हूं। जो दृश्यमान जगत है उसको देखता कौन है, उसको जानता कौन है? मैं दृश्यमान जगत का जानने वाला और दृश्यमान जगत का देखने वाला मैं चैतन्य हूं, आत्मा। अपनी सत्ता का उसे बोध नहीं है। न ये ज्ञान स्कूलों में दिया जाता है, न घरों में पढ़ाया जाता है। अगर इसको जानना चाहते हैं अपने को तो संतों के पास, गुरुजनों के पास आना होगा। जहां आज हम राजनीतिक क्षेत्र में देखते हैं तो वहां बाहर की सुधारों पर बहुत ज्यादा बल दिया जाता है। जरूरी भी है सड़क ठीक हो, अभी और सब कुछ ठीक हो। मैं तो कहता हूं आपके पास संपत्ति हो, करोड़ों रुपए की बिल्डिंग बना दीजिए विद्यालय की, अगर पढ़ाने वाले गुरुजन भर सही न हो तो कोई सुंदर रिजल्ट नहीं आ सकता है। आपके पास पैसा है, लाखों रुपए के आधुनिक आप उपकरण अस्पताल में रख सकते हैं, किंतु काम करने वाले डॉक्टर और नर्स भर सही न हो, कोई सुंदर रिजल्ट नहीं हो सकता है। आदमी सही होगा तब सब व्यवस्था सही होगी। अब आदमी सही नहीं होगा तो कोई व्यवस्था सही नहीं हो सकती। सबसे ज्यादा सरकार का भी ध्यान जाना चाहिए, माता पिता का भी ध्यान जाना चाहिए कि आदमी ठीक हो। आप सोचेंगे आदमी का जीवन बिगड़ा क्या? आदमी तो शकल से बहुत सुंदर दिखाई देता है, हर्षपूर्ण दिखाई देता है, ये बिगड़ा कहां से? इसे मैं एक उदाहरण दूं जिससे सभी को समझ में आ जाए कि आदमी के जीवन में खराबी कहां है। एक संत थे, युवा अवस्था थी, स्वास्थ्य अच्छा था, उनके साथ कुछ सज्जन लोग पीछे पीछे चल रहे थे। रास्ते में एक व्यक्ति मिला, उस संत के स्वास्थ्य को देखकर उसके अंदर ईर्ष्या की आग लगी। मानव स्वभाव की ये बहुत बड़ी दुर्बलता है, दूसरे के पुत्र धन परिवार वैभव को देखकर भीतर भीतर जलना उड़ना। किसी ने बहुत सुंदर कहा, फूल को देखो तो हंसता और महकता है, बुलबुल को देखो तो मस्ती में चहकता है, मगर इस इंसान को क्या हो गया भगवान, जब देखो तब कुढ़ता है या बहकता है, कुढ़ता है। संत के स्वास्थ्य को देखकर उसके अंदर ईर्ष्या की आग लग गई। उसने व्यंग किया, पता नहीं है महात्मा किस चक्की का पीसा आटा खाते हैं, इतने मोटे, इतने तगड़े। संत तो उसकी बात को सुनकर मुस्कुरा दिए, सज्जनों को अच्छा नहीं लगा।
कि हमारे गुरुजी को इन्होंने क्यों ऐसा कहा, कभी खिलाया भी नहीं, जानता भी नहीं, फिर ऐसा क्यों कहा। किंतु जब गुरुदेव कुछ नहीं बोलते हैं तो वे भी चुपचाप चलते हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। थोड़ी देर के बाद उससे फिर रहा नहीं गया, फिर उसने व्यंग किया, नारी मुई गृह संपत नासी, मूड मुड़ाए भय सन्यासी। पत्नी मर गई होगी, आर्थिक स्थिति बिगड़ गई होगी, पढ़ते रहे होंगे, फेल हो गए होंगे, बस बन गए साधु बाबा। समाज के लिए कोई काम नहीं कर, कमाते कुछ नहीं, खाते 3 टाइम, खा खा करके इतने मोटे हो गए। व्यंग पर व्यंग करता चला गया और संत तो उसकी बातों को सुनकर मुस्कुराते हैं, क्योंकि जिसके भीतर जो होता है वही तो निकलता है, कहां से पाएगा। दूसरा चीज, जो सज्जन थे उनका धैर्य टूट गया। सज्जनों ने कहा गुरुदेव हमें आज्ञा दी, हम इसको ठीक करेंगे। गुरुदेव ने कहा इससे अच्छी बात क्या होगी, ठीक करो इनको, किंतु पहले हमें बताओ तुम्हारे पास ठीक करने का साधन क्या है, ये हमें बताओ। उन्होंने कहा गुरुदेव जो हम डंडा लिए ना, इनके खोपड़ी में 3-4 डंडा जमाएंगे, बस बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। गुरुदेव जी ने कहा ये ठीक नहीं है तो और बेठीक हो जाएंगे, अभी तो एक ही डॉक्टर की जरूरत है, अगर तुम खोपड़ी में डंडा मार दिए तो 2 डॉक्टर लगेंगे। पहले सोचो इनका बिगड़ा क्या है। कहा गुरुदेव इतनी दूर तक हम नहीं सोचते हैं, हम तो सोचते हैं कि इन्होंने आपको कहा क्यों, ये कुछ जानते नहीं आपके संबंध में, ये क्यों ऐसा कहे हैं। हम तो इनको 3-4 डंडा जमाएंगे खोपड़ी में, ये ठीक हो जाएंगे। गुरुदेव जी ने कहा थोड़ा सोचो तो, पहले इनका बिगड़ा क्या है, इनकी केवल बुद्धि बिगड़ गई, इसलिए ऐसा कहते हैं। अगर तुम ठीक कर सकते हो तो इनकी बुद्धि ठीक कर दो, तो ये हमारी प्रशंसा करने लग जाएंगे। जो आलोचना करते हैं अगर उनकी बुद्धि ठीक हो जाए तो ये प्रशंसा भी करेंगे। कहा गुरुदेव ये तो हमारे बस की बात नहीं है, हम इनकी बुद्धि को तो नहीं ठीक कर सकते। तो गुरुदेव ने कहा चलो बेटा, ये संसार है, सबको कहता है, केवल हम ही को नहीं कहता, ये सबको कहता है। वृद्ध अवस्था में अगर कोई संतों के पास जाता है, भक्ति भजन करता है, तो संसार कहता है 9 से चूहा खाकर बिल्ली हज करने को चली है। जवानी में पता नहीं कहाँ कहाँ भटके, अब वृद्ध अवस्था में साधु सन्यासी अच्छे लगने लगे हैं, और ना करो तो भी कहते हैं माया के कीड़े हैं, गुलाम हैं, इनके भाग में कहाँ लिखा भगवत भजन करना। ये संसार दोनों तरफ से कहता है। ज्यादा काम करो तो कहे इंसान नहीं शैतान है, और कम करो तो कहे पक्का बेईमान है। ज्यादा बोलो तो कहे बहुत बातूनी है, कम बोलो तो कहे भोंदू है, कुछ जानता ही नहीं। ये संसार दोनों तरफ से कहता है। भक्ति करो तो कहता है, और न करो तो भी कहता है। मीरा को कितना लोगों ने कहा, तब मीरा दुखी होकर कहने लगी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, संतन ढिग बैठ बैठ लोक लाज खोई, अब तो बात फैल गई जाने सबको। ये संसार ही ऐसा है, सबको कहता है। आदमी की केवल बुद्धि बिगड़ गई, बुद्धि बिगड़ गई। अगर आदमी की बुद्धि ठीक हो जाए तो हर आदमी अच्छा जीवन जी सकता है, किंतु आदमी को पता ही नहीं चलता कि हमारी बुद्धि बिगड़ गई है। घड़ी अगर इस समय 2 बजा दे तो घड़ी वाला तुरंत जान जाए कि घड़ी बिगड़ गई। घड़ी बिगड़ जाती है पता चलता है, स्वास्थ्य बिगड़ जाता है पता चलता है, रेडियो टेलीविजन मोबाइल बिगड़ जाता है पता चलता है, किंतु बुद्धि बिगड़ जाए तो पता ही नहीं चलता। कोई बता देता, कोई बता दे, किसी को सिगरेट पीते देखकर, तम्बाकू खाते देखकर बता दे कि श्रीमान जी आपकी बुद्धि बिगड़ गई है, आप अपनी बुद्धि की रिपेयरिंग किसी महात्मा से कराइए। इतना सुनते ही वो आदमी परशुराम का बड़ा भाई हो जाएगा, एकदम नाराज हो जाएगा। मेरी बुद्धि बिगड़ी, मैं इतना बड़ा सेठ, इतना बड़ा प्रोफेसर, इतना बड़ा बैरिस्टर, इतना बड़ा कलेक्टर, इतना बड़ा मिनिस्टर, मेरी बुद्धि बिगड़ी। अब बुद्धि बिगड़ी नहीं तो सिगरेट कहाँ से पी रहे हैं, शराब कहाँ से पी रहे हैं, भ्रष्टाचार कहाँ से कर रहे हैं। बिगड़ी बुद्धि का लक्षण है गलत काम करना। अगर जीवन में गलत काम होते हैं तो निश्चित है कि बुद्धि बिगड़ी है, और जब तक बुद्धि की रिपेयरिंग नहीं हो जाएगी गलत काम से आप छूट नहीं सकते, कोई उपाय ही नहीं। चाहे जितनी प्रार्थना करें, हवन करें, संध्या करें, तर्पण करें, रोजा रहे, नमाज पढ़े, हज करें, प्रार्थना करें, आदमी का आचरण तभी शुद्ध होगा जब उसकी बुद्धि सही होगी।
इसके पहले नहीं हो सकता है। चाहे आदमी जितना कर्मकांड करे, कर्मकांड से आदमी की बुद्धि सही शुद्ध नहीं होती। बुद्धि कैसे परिवर्तन होता है, एक छोटा सा उदाहरण दूं जिससे बात समझ में आ जाए। एक सेठ जी थे, उनके बहुत अच्छा धंधा चलता था, व्यापार चलता था, और ऐसा भी था कि सेठ जी के कोई संतान भी नहीं थी। फिर भी सेठ जी का लक्ष्य, सेठ जी को फिक्र थी, एक एक के 10-10 कीजिए, मौत आ पहुंची कि हजरत जान वापिस कीजिए। सेठ जी केवल धनार्जन में लगे रहते थे। उस नगर में संत आए, भक्त सज्जनों ने स्वागत किया, सत्संग का कार्यक्रम रखा, सेठ जी को आमंत्रित किए। सेठ जी कहने लगे, हमारे पास कोई समय नहीं है, हम बहुत बिजी हैं, हमें सत्संग के लिए कोई फुर्सत नहीं। सभी लोग सत्संग से लाभ उठाते, सत्संग से जीवन का सुधार होता है। कृषि, व्यापार, सर्विस से आर्थिक स्थिति ठीक होती है। सत्संग, स्वाध्याय और साधना से आदमी के जीवन का सुधार होता है। आदमी को दिव्य जीवन, निर्विकार जीवन, पवित्र जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त होता है। सभी लोग सुनते थे, सभी लोग लाभ ले रहे थे, किंतु जो कार्यक्रम के आयोजक बंधु थे, सेठ जी के प्रति उनका बहुत भाव था कि सेठ जी अगर सुधर जाते तो सेठ जी के पास विपुल संपत्ति है, उससे समाज की समस्याओं का समाधान हो जाता। आखिर इनके कोई संतान भी नहीं है, किस लिए ये रात दिन इतना परिश्रम कर रहे, सत्संग में नहीं आते। बार बार कहने पर भी सेठ जी सत्संग में नहीं आए। एक दिन आयोजक बंधुगण और कुछ सज्जन मिलकर के महात्मा जी से निवेदन किए, भगवान आप ही कृपा करें, आप ही चले, सेठ तो नहीं आते हैं किंतु आप ही चले सेठ जी के पास, कुछ बात हो जाए तो कुछ परिवर्तन हो सकता है। महाराज जी स्वीकार कर लिए। संजोग ऐसा था, रविवार का दिन था, छुट्टी का दिन था। सेठ, सेठानी और सेठ का साला तीनों कुर्सी पर चबूतरा में बैठे बात कर रहे थे। इधर से कुछ सज्जन और महात्मा चले, सेठ जी के नजदीक तक पहुंच गए, किंतु सेठ जी ने नमस्कार नहीं किया। सेठ जी को कोई जरूरत ही नहीं थी। महात्मा ने सोचा कि जरूरत तो आज हमें है, हमें लोग रोज नमस्कार करते हैं, उनकी जरूरत रहती है, आज हमारी जरूरत है, हम नमस्कार करें। तो सेठ जी को कहा, सेठ जी ओम नमो नारायण। सेठ जी मुंह दूसरी तरफ घुमा लिए, कुर्सी दूसरी तरफ घूम गई। महाराज जी ने सोचा कि ये ओम नमो नारायण के भक्त नहीं है। आदमी आज सांप्रदायिक बहुत है, धार्मिक बिल्कुल कम है, सांप्रदायिक ज्यादा है। अपने संप्रदाय के शब्दों को पाता है तो बोलता है, नहीं बोलता ही नहीं। महाराज जी दूसरी तरफ गए, कुर्सी घुमा लिए। फिर सेठ जी के सामने आए, सेठ जी से कहा, सेठ जी जय श्री कृष्ण। फिर सेठ जी मुंह दूसरी तरफ घुमा लिए, बोले ही नहीं। महाराज जी सोचे ये कृष्ण भगवान का भी भगत नहीं है, अब भी नहीं बोलता है। महाराज जी ने सोचा जब आ ही गए हैं तो आज इनको चेता करके जाएंगे। महाराज जी भी ये पक्के थे, निर्णय ले लिए कि आज इनको चेता करके मुझे जाना है। महाराज जी फिर तीसरी बार गए, जब सेठ के सामने हुए तो जोर से बोले थोड़ा आपकी, सेठ जी जय श्री राम। सेठ जी समझे कि हमारे पीछे पड़ गए, झुंझला उठे। सेठ जी झुंझला करके उत्तर दिए, मौन छोड़ दिए, उत्तर दिए, हट जाओ यहां से, यहां तुम्हारी दाल नहीं गलेगी। सेठ जी ने जोरों से कहा फटकारते हुए, हट जाओ यहां से, यहां तुम्हारी दाल नहीं गलेगी। महात्मा तुरंत उत्तर दे दिए, दाल तो गल जाती है पर पानी अच्छा होता। महात्मा जी उत्तर दिए, दाल तो गल जाती है पर पानी अच्छा होता, यानी आप अच्छे होंगे तो हमारी दाल गलेगी और आप बुरे होंगे तो हमारी दाल नहीं गलेगी। शब्द में बहुत बड़ी शक्ति होती है। शब्द शक्ति आदमी को हंसा सकती है, शब्द शक्ति आदमी को रुला भी सकती है, शब्द शक्ति से आदमी सब कुछ समर्पित भी कर सकता है और सब कुछ ले भी सकता है। बहुत बड़ी शक्ति। आज विज्ञान ने हमें बम दिया है, बम मार दो सब स्वाहा, न रहे बांस न बजे बांसुरी।
किंतु दुनिया का कोई वैज्ञानिक ऐसा बम नहीं बनाया है आज तक कि आदमी जिंदा रहे और उसकी गलत विचारधारा समाप्त हो जाए, आदमी अच्छे रास्ते पर चलने लगे। ऐसा दुनिया का कोई वैज्ञानिक बम नहीं बनाया। किंतु शब्द शक्ति में इतनी बड़ी शक्ति है कि आदमी जिंदा रहता है, उसकी गलत विचारधारा समाप्त हो जाती है, आदमी सज्जन बन जाता है, धर्मात्मा बन जाता है। एक शब्द का प्रयोग महाराज जी ने किया और कहा कि दाल तो गल जाती है, पानी अच्छा हो तब। भीतर सेठ जी के चौंक उठे और सेठ जी तुरंत कुर्सी से उठकर खड़े हो गए और कहने लगे, स्वागतम स्वागतम भगवान स्वागतम। आप कैसे दर्शन दिए? क्योंकि अब उनको अच्छा बनना, सेठानी बैठी है, साला बैठा है, अकेले होते तो शायद खराब बन जाते। पत्नी है, साला है, कैसे बीच में खराब बने? उठकर तुरंत खड़े हो गए और कहे, भगवान आप कैसे दर्शन दिए? महात्मा ने कहा, मुझे अपने लिए कोई चीज की जरूरत नहीं है, यदि जिस लिए मैं आया हूं अगर आप करना चाहें तो मैं बतलाऊं। सेठ जी ने कहा, भगवान जो आप कहेंगे, जो आदेश देंगे वही मैं करूंगा। अब उनको अच्छा आदमी बनना है। महात्मा जी ने कहा, यहाँ छोटे छोटे बच्चे बहुत दूर पढ़ने जाते हैं, एक विद्यालय चाहिए। रात में कोई बीमार हो जाता है तो एक अस्पताल चाहिए। और यहाँ के नागरिकों को जीवन जीने की कला सिखाने के लिए एक सत्संग भवन की आवश्यकता। सेठ जी के विचारों में इतना अमूल परिवर्तन हुआ कि अपनी संपत्ति को सब जगह लगा दिए और अपना जीवन पूरा समर्पित कर दिए समाज की सेवा में, साधना करने लगे और उनका जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल गई। सत्संग से सजीव शब्द होते हैं, वो किसी किसी व्यक्ति के अंतःकरण में ऐसे जम जाते हैं, ऐसे लग जाते हैं कि उनके जीवन की दिशा और दशा बदल जाती है। आदमी गलत खाना छोड़ देता है, गलत पीना छोड़ देता है, गलत करना छोड़ देता है, आदमी सज्जन बन जाता है, धर्मात्मा बन जाता है। इसलिए बड़े श्रद्धा और भाव के साथ सत्संग में आना चाहिए। ये यहाँ के नागरिकों का बहुत बड़ा सौभाग्य है, बहुत बड़ा सौभाग्य है कि इस प्रकार से आयोजन अध्यक्ष महोदय ने किया है, जिससे हमारे माताओं को, बहनों को, नन्हे मुन्ने बच्चों को, दूर दूर रहने वाले सज्जनों को, सबको एक जीवन जीने का एक ढंग मिले, एक दिशा मिले। हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जो नहीं करना चाहिए अगर उधर वो छूट जाए और जो करना चाहिए उधर प्रवृत्ति हो जाए तो हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। मनुष्य के अंदर बहुत बड़ी क्षमता है, उस क्षमता को जागृत करने का ये सत्संग माध्यम है। कोई शब्द लग जाता है, सब बदल जाता है। एक महिला भक्ति भावना से पूर्ण थी, गुरुदेव के दर्शन के लिए जाती है, पत्र पुष्प फल समर्पित करती है। तत्पश्चात गुरुदेव पूछते हैं कुशल मंगल। कुशल मंगल पूछने के बाद एक प्रश्न कर देते हैं कि ये तुम बताओ, दूध में से घी बनाना जानती हो कि नहीं? कि भगवान जानती हूं, मेरी माँ ने बचपन में ही सिखा दिया है। दूध को पहले पकाया जाता है, जब खूब पक जाता है, लाल हो जाता है, उसको ठंडा करके उसमें जामन डाला जाता है, वो दही बन जाता है। और दही को बिलोया जाता है तो मक्खन बन जाता है, और मक्खन को आग में तपाया जाता है तब घी बन जाता है। महाराज जी ने कहा, हाँ तुम जानती हो, दूध में से घी बनाना तुम जानती हो। दूध और घी में देखो कोई तालमेल नहीं, दूध पतला सफेद, घी कितना कम उसमें निकलता है। ये कितनी माताएं बुद्धिमती हैं कि दूध में से घी बनाना जानती हैं, आटा में से रोटी बनाना जानती हूँ कि नहीं? कहा ये भी जानती हूँ महाराज, मेरी माँ ने बहुत छोटी अवस्था में से सिखा दिया आटा में से रोटी बनाना। उसने कहा, अच्छा ये बताओ तुम खिचड़ी बनाना जानती हो दाल चावल में से कि नहीं? कहा ये भी मैं जानती हूँ। खिचड़ी जितने प्रांत होते हैं उतने प्रांतों की खिचड़ी अलग अलग होती है। जहाँ हम रहते हैं वहाँ खिचड़ी बनाने का ढंग अलग है। खिचड़ी बहुत अच्छी क्वालिटी की भी बनती है, एक सामान्य भी बनती है। दाल चावल पानी मिला दो खिचड़ी बन जाती है। बहुत अच्छे क्वालिटी खिचड़ी बनती, सारा मिष्ठान छोड़ करके लोग खिचड़ी को ही खाते हैं। उसने कहा कि मैं खिचड़ी बनाना जानती हूँ। महाराज जी ने कहा, अंतिम प्रश्न एक और है,
तुम दुख में से सुख बनाना जानती हो कि नहीं? मौन हो गए। उसने कहा भगवान ये तो मुझे किसी ने सिखाया नहीं आज तक, अब मेरे दिमाग में भी नहीं आया कि क्या दुख में से भी सुख बनाया जाता है। दूध में से घी बनाना लोग सिखा देते हैं कि तो दुख में से सुख बनाना नहीं सिखाते हैं। महाराज जी ने कहा जो तुम जानती हो बहुत सामान्य है, प्रायः हर महिला जानती है। चावल दाल में से खिचड़ी बनाना, आटा में से रोटी बनाना, दूध में से घी बनाना सभी जानती हैं। सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी कला है दुख में से सुख बनाने की कला। उसने कहा ये तो मैं नहीं जानती। महाराज जी ने कहा संसार में ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसके जीवन में दुख ना आता, ऐसा कोई आदमी नहीं। और दुख में से अगर सुख बनाना नहीं जानता तो फिर रोने के अलावा और कोई उपाय नहीं, दुख में ही आदमी रोता है। सबसे बड़ी कला है दुख में से सुख बनाने की कला। और ये कला कोई वैसा व्यक्ति नहीं सिखा सकता, कोई विवेकी व्यक्ति होगा वही सिखा सकता है दुख में से सुख बनाने की कला। एक महिला थी, भक्त घर की लड़की थी, किंतु उसके घर के लोग शंकर भगवान की पूजा करते थे। वो बच्ची थी, बड़ी हुई थोड़ी से, वो भी शंकर भगवान के मंदिर में जाकर पूजा करती, पत्र पुष्प चढ़ाती, हाथ जोड़कर प्रार्थना करती, और आगे बड़ी हो गई तो हाथ जोड़कर प्रार्थना करती कि हे भगवान हमें ऐसा वर मिले जो सरकारी अफीसर हो, कार हो उसके पास, बंगला हो। आप आशुतोष भगवान है, सब कुछ देने वाले हैं, मेरी प्रार्थना को स्वीकार करो। धीरे धीरे प्रार्थना करते करते बड़ी हो गई, सयानी हुई, सचमुच उसकी शादी हुई तो उसको ऐसा पति मिला जो सरकारी ऑफिसर था, जिसके पास कार भी मिली, बंगला भी मिला। बहुत खुश हो गई, ये शंकर भगवान की पूजा करने से मुझे सब मिला। आस्था हो गई, शंकर भगवान की पूजा से आस्था और ज्यादा जम गई। कार है, बंगला है, पति मिला है, सब ठीक है। थोड़े ही दिन बीता था, कार बंगला का आनंद थोड़े दिन मिला। पति कार लेकर के सरकारी काम से जा रहा था, रास्ता चौराहे पर एक ट्रक वाला आया और पूरा ट्रक का टक्कर लगा, पतिदेव और गाड़ी दोनों खत्म। जब उसे समाचार मिला तो उसके आंखों से आंसुधारा फूट पड़ी और उसने कहा हाय मेरे लिए संसार क्या बचा है। बहुत दुखी होने लगी, रोने लगी। घर के लोग आते हैं, समझाते हैं बेटी अब रोने से कोई फायदा नहीं है। ससुराल के लोग समझाते हैं कि देखो तुम्हें सब कुछ सुविधा है, मकान है, सब साधन है, हम तुम्हें बहुत प्यार से रखेंगे, सब तरह से समझाते हैं, किंतु उसके भीतर कोई परिवर्तन नहीं होता। सब लोग रिश्तेदार, सगे संबंधी, ये एक ऐसा माहौल है, अगर आपके घर में घटना घटती है तो हम ज्ञानी बन जाते हैं। इस संसार में कोई किसी का नहीं है, हर आदमी अकेला आया और अकेला जाता है, और हमारे घर में घटना घट जाती है तो आप ज्ञानी बन जाते हैं, आप हमें समझाते हैं। इस प्रकार के समझाने से कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो रात दिन केवल रोती है, कुछ नहीं। लोग समझते हैं इसका दिमाग बिगड़ गया है, ये अपना जीवन बिगाड़ लेगी। संयोग था वहाँ कोई विवेकी संत आ गए, लोगों ने संतों से निवेदन किया भगवान दुर्घटना हो गई है, ऐसी घटना घट गई है, वो रात दिन रोती है, आप अगर चले तो शायद कुछ परिवर्तन हो जाए। हम सब कुछ समझा चुके हैं कि बेटी रोने से अब कुछ नहीं होगा, अपना दिमाग न खराब करो, किंतु कोई परिवर्तन नहीं होता है। भगवान आप चले तो शायद कुछ परिवर्तन हो जाए। संत जाते हैं, उसको समाचार मिलता है कि संत आ रहे हैं। बचपन से वो धार्मिक प्रवृत्ति की थी, इसलिए उसके मन में कुछ आश्वासन होता है। आते हैं, जैसे संत आते हैं हाथ जोड़कर सिर तो झुकाती है, किंतु फूट फूट कर रोने लग जाती है। आंसुओं चुपचाप आंखों से निकल क्यों बह चले, सच बता दो आज इतने बन गए क्यों मन चले।
जब आदमी के जीवन में इतना दुख हो जाता है कि आदमी मुख से नहीं बता पाता है, तो रो करके आंखें बताने लगती हैं अपने दुखों के भारी दुख। वो देवी रो पड़ती है, फूट फूट कर रोने लगी। महात्मा जी ने कहा, बेटी क्या दुख है? जानते तो थे महात्मा, पर तो उससे पूछना चाहते हैं। देखो शिक्षा का कितना गहरा प्रभाव होता। शिक्षित लड़की थी, उसने कहा, भगवान घर का दीपक बुझ गया। कितना सुंदर शब्दों में कहा, घर का दीपक बुझ गया है। महात्मा जी ने कहा, बेटी बाहर निकल कर देखो, बाहर तो सूरज ही बुझ गया। तुम्हारे घर का केवल दीपक बुझा है, बाहर निकल कर तुम देखो, बाहर तो सूरज ही बुझ गया है। अस्पतालों में जाकर देखो, किसी आदमी के हाथ नहीं, किसी के आंख नहीं, हाय हाय करते हैं, रो रहे हैं। तुम्हारा तो सब कुछ ठीक है, शरीर ठीक है, मकान है, सब सगे संबंधी हैं, एक ही तकलीफ है, दीपक बुझ गया है। बाहर निकल कर देखो तो बाहर सूरज ही बुझ गया। एक शब्द से उसके मस्तिष्क में इतना चिंतन पैदा हो गया, इतना चिंतन पैदा हो गया कि उसका अपना सारा दुख भूल गया और उस प्रतिज्ञा की कि मैं पूरे समाज को जब तक जिंदा रहूंगी तब तक समाज की सेवा करूंगी और समाज को एक नई दिशा दूंगी जीने की। एक शब्द से इतना बड़ा परिवर्तन हो जाता है। इसलिए सत्संग में जो लोग आते हैं, अगर ठीक से सुनते हैं तो उनको एक नया जीवन जीने का सौभाग्य मिलता है, एक पवित्र जीवन जीने का, पुण्य कर्मों से करने का जीवन का सौभाग्य मिलता है। इसलिए सब लोगों को बड़े श्रद्धा और भाव के साथ सत्संग में आए, सत्संग में बैठें, ठीक से सुने। ठीक से सुनने का प्रभाव दिल दिमाग पर जब पड़ता है तो अस्थायी रूप में बदलता है। कुछ लोग आज प्रश्न कर रहे हैं कि साहब हमें 10 साल हो गया सत्संग सुनते हुए, हमारे जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं हुआ? अभी तक तम्बाकू नहीं छूटी, अभी तक बीड़ी बोतल नहीं छूटा है, सत्संग में जाते हैं, पूजा करते हैं और हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसका कारण क्या है? बंधुओं, आप एक नई बाल्टी लें और नल के नीचे रख दें, पानी पूरे फोर्स से आता है और पानी बाल्टी में पड़ता है और घंटों बीत गया है, बाल्टी भरी नहीं। जरूर कहीं भूल है। जब नल के नीचे बाल्टी है, बाल्टी नई भी है और बाल्टी में पानी भी गिर रहा है और घंटों बीत गया, बाल्टी भरी नहीं, तो जरूर कहीं कोई भूल है। भूल हो गई, बाल्टी को हमने उल्टा रख दिया है। अब चाहे नल 24 घंटा चले, कभी पानी भरने वाला। इसी प्रकार से हम सत्संग में आते हैं, अपने मन को उल्टा करके बैठ जाते हैं कि महात्माओं का काम है कहना, हमारा काम है सुनना। अगर महात्माओं के कहने के अनुसार हम चलने लगे तो हमारा भी घर द्वार छूट जाएगा, जैसे इनका सब छूट गया। अगर ऐसी स्थिति बना करके सत्संग में बैठेंगे तो चाहे जीवन भर बैठे, कोई परिवर्तन होने वाला नहीं। कुछ लोग सोचते हैं महात्माओं को बोलने की बीमारी है क्या? अरे बंद करें, 5 बज गए, हमारे घर में जानवर आएंगे, ये करना है वो करना है, बंदे नहीं करते। अब जो इस प्रकार से सोचेंगे तो उनको चाहे बैठे भले रहें, उनको सत्संग से कुछ लाभ होने वाला नहीं। सत्संग में बैठे, जब तक बैठे श्रद्धा से सुने, एक एक शब्द को ठीक से सुने, समझें, विचारें, आपको एक नई दिशा मिलेगी। हर सास माँ के समान आदरणीय होती है। एक माँ वो है जिसने आपको जन्म दिया, दूध पिलाया, चलना सिखाया, भाषा सिखाया, प्यार से पाला पोसा। दूसरी माँ सास है जिन्होंने अपने आप को अपना जीवन साथी बना करके दिया। इसलिए हर बहू को चाहिए कि सास को माँ के समान आदर करना सीखें, माँ के समान प्यार से सेवा करें, श्रद्धा से सेवा करें। और हर सास को चाहिए कि बहू को पुत्री के समान प्यार करें। अगर इस प्रकार का भाव दोनों के अंदर हो जाए तो घर में स्वर्ग उतर सकता है। घर में स्वर्ग धन से नहीं उतरता है, अच्छे मकान से नहीं उतरता है। घर में स्वर्ग घर में रहने वाले लोगों के मधुर व्यवहार से, प्रेम पूर्वक व्यवहार से स्वर्ग उतरता है। घर में चाहे जितना धन भरा हो, चाहे आलीशान बिल्डिंग हो, घर में रहने वाले लोग भर अच्छे प्रकृति के ना हो तो घर में कभी स्वर्ग नहीं उतर सकता है। इसलिए हर व्यक्ति को अपनी मानसिक स्थिति में परिवर्तन करना चाहिए। अगर हमारी मानसिक स्थिति ठीक हो जाए तो हम झोपड़ी में रहेंगे तो भी सुखी होंगे, बिल्डिंग में रहेंगे तो भी सुखी। अब मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहेगी तो हम कहीं भी सुखी नहीं हो सकते हैं। चाहे दुर्योधन को देख लो, चाहे कैकेयी को देख लो,
चाहे जिसको उदाहरण रूप में देख लो, ये बहुत बड़े बड़े धनवान आदमी थे, सुखी नहीं थे, भीतर से जलते रहे, दुखी होते रहे, और इनके कारण से न मालूम कितने लोग दुखी हुए। इसलिए सत्संग से सबसे बड़ा लाभ होता है कि हमारी मानसिक स्थिति ठीक होती है। लोक में कहावत भी है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। हर आदमी को अपना अनुभव है। जिस दिन हमारे मन में कोई टेंशन, कोई तनाव नहीं रहता है, उस दिन ऐसा लगता है कि आज का दिन बहुत अच्छा है। इसलिए बंधुओं, बड़े श्रद्धा भाव के साथ सत्संग में आए। अभी एक टाइम सत्संग का कार्यक्रम कल बाकी है। व्यवहारिक काम आप आगे पीछे करें। जब तक रहेगी जिंदगी, फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से। जब तक जीवन है तब तक काम करना है, काम करना चाहिए, निष्ठा पूर्वक कर्म करना चाहिए। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, तन से काम, मन से राम, कहां कबीर सरे दोनों काम। तन से काम करो जिससे निर्वाह में सुविधा हो, हमारा राष्ट्र समृद्धशाली बने, सारी सुव्यवस्थाएं हों। हर आदमी को कर्मठ होना चाहिए, तन से खूब काम करना चाहिए और मन से राम का चिंतन करना चाहिए। एक महात्मा तो बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र ढंग से कहे कि आज आदमी सब चीज के लिए नौकर रखा है। झाड़ू लगाने के लिए नौकर, बर्तन मांजने वाला नौकर, भोजन बनाने वाला नौकर, भगवान की पूजा करने वाला नौकर, पलंग में कपड़ा पलंग बिछाने वाला नौकर। उसने कहा मुझे बड़ा डर लग रहा है। उसने कहा मुझे बड़ा डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि पत्नी से प्यार करने के लिए कोई नौकर रख दे। ये हर चीज के लिए नौकर। आदमी इतना अकर्मण्य होता चला जा रहा है कि हर काम के लिए नौकर रखता है। इसलिए बंधुओं, सदगुरु कबीर साहब को आपको याद आनी चाहिए, जिन्होंने कहा, कर बहिया बल आपनी, छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बह सोकस मरे प्यास। अपने बाहुबल का भरोसा रखो। हर आदमी को कर्मठ होना चाहिए। तो इस प्रकार से सत्संग में आए। एक दिन का समय बचा हुआ है। व्यवहारिक काम आगे पीछे करो, जो काम रह जाता है उसको आगे पीछे करो। जिस समय हो उस समय से आओ। सभी संतों की विचारधारा को सुनो। सभी संत बिल्कुल सही जीवन सुधार की बात बताते हैं, कल्याण की बात बताते हैं। सांप्रदायिक जगत में अंधविश्वास बहुत है, अवैज्ञानिक मान्यताओं का भरमार है, चमत्कार की भरमार है। इसलिए आज का आदमी सब ज्यादातर अंधविश्वास से ग्रसित है, उसको सत्य का बोध नहीं हो रहा है। और संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब बिल्कुल सत्य के अनुरूप ही बताते हैं। उनकी पूरी शिक्षा, पूरा साहित्य में कोई एक आदमी भी नहीं कह सकता है कि यहाँ चमत्कार की बात है, अंधविश्वास की बात है। बड़े बड़े कहलाने वाले आचार्य रजनीश जैसे धुरंधर विद्वान बोलने वाले कबीर साहब पर बहुत ज्यादा बोले, और एक एक बात को उन्होंने कितना कई ग्रंथ अंग्रेजी में लिख डाले। तो इस प्रकार से कबीर साहब की वाणी समाज के लिए प्रकाश स्तंभ है। उस वाणी को पढ़ें, अपने जीवन को सुधारें, समाज में सुव्यवस्था हो, शांति हो। साहब का हृदय इतना विशाल है, सुनिए सबकी, निबेरिए अपनी। साहब का हृदय कितना विशाल है, सबकी बातों को सुनो। सभी संप्रदायों का आदर करते हैं, सभी महापुरुषों का आदर करते हैं, सभी ग्रंथों का आदर करते हैं। और उन्होंने कहा, सुनिए सबकी, निबेरिए अपनी। अपने विवेक से निर्णय करो, जो सही हो उसे मानो, जो गलत है उसे छोड़ो। आज संत सम्राट श्री कबीर साहब के विचारों की बहुत अधिक आवश्यकता है, जिससे हमारा समाज अंधविश्वास से मुक्त हो, दुराचरण से मुक्त हो, निर्विकार जीवन, पवित्र जीवन जीने का उसे सौभाग्य प्राप्त हो, जिससे हमारा जीवन सार्थक हो। इन शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।